अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 70 है स्टैटिस्टिक्स में, और डिस्पर्शन में हम आज फिफ्थ मेथड स्टडी करने जा रहे हैं डिस्पर्शन को मेजर करने का, एंड इट इज़ कॉल्ड लोरेंस कर्व। तो लोरेंस कर्व आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्शन में। इसकी मीनिंग पे हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपने लोरेंस कर्व के बारे में याद रखनी है पहले, वो ये है कि लोरेंस कर्व ऑब्वियसली एक मेजर है, मेथड है डिस्पर्शन को मेजर करने का। ठीक है, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन। तो ये एक बुनियादी चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लोरेंस कर्व जो है ये इसलिए मशहूर है थ्रू आउट जो इकोनॉमिक्स का फील्ड है, या इसके अलावा जो सोशल साइंसेस के फील्ड है या पब्लिक पॉलिसी से मुतल्लिक जो चीज़ें होती है, क्योंकि ये मशहूर इसलिए क्योंकि इसके ज़रिए से हम दिखाते हैं कि वेल्थ और इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में या इनकम में, वो लोरेंस कर्व के ज़रिए से दिखाई जाती है, और इसलिए लोरेंस कर्व जो है ये बड़ी मशहूर, ये काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। लेकिन टेक्निकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे लोरेंस कर्व को समझने के लिए याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ ए क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। इट्स ए क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। तो आगे देखेंगे आप कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो चूंकि ये एक कर्व है तो दैट मीन्स के ये एक ग्राफ में दिखाई जाती होगी। तो देयरफॉर लोरेंस कर्व जो है ये एक ग्राफिकल मेथड है डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए, या डिस्पर्शन को दिखाने के लिए, या वेल्थ और इनकम में इनइक्वालिटी दिखाने के लिए। लास्ट में ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ वेल्थ और इनकम इसके ज़रिए से उसमें डिस्पर्शन नहीं दिखाते, बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे सेल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं वगैरह, वो भी हम लोरेंस कर्व के ज़रिए से दिखा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मशहूर ये वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी के लिए यानी कि है दुनिया भर में। तो चलिए पहले हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं। और भी चीज़ें हमने जाननी है लोरेंस कर्व के बारे में, लेकिन पहले हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि लोरेंस कर्व हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हमारे लिए इस लोरेंस कर्व को डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। तो आपके सामने एक डेटा सेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से कहूँगा कि हमारे पास एक कंपनी है। कंपनी में 5 जो है मुलाजिम हैं। सो एक कंपनी है, 5 मुलाजिम इसमें है, और इनकी ओब्वियसली सैलरी है या इनकी इनकम है। ठीक है, अब ये इनकम है इनकी जो एक्स के ज़रिए से हम दिखा रहे हैं, और हमने इसको ऐसे रखा है कि 200 जो है एक मुलाजिम की तनख्वाह है या इनकम है। इसी तरह 200 और एक मुलाजिम की तनख्वाह है, 200 और एक मुलाजिम की तनख्वाह है, 200 और एक मुलाजिम की तनख्वाह है, और 200 और एक मुलाजिम की तनख्वाह है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मुलाजिम हैं कंपनी में, और सबकी इनकम जो है वो सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम 200 जो है 5 बार रिपीट करते तो वो मसला हमारा ख़त्म हो जाता, या हम लिखते 200 200 और फ्रीक्वेंसी में फिर 5 लगाते थे तो हमारा मसला फिर भी जो है सॉल्व हो जाता। तो हम इस तरीके से बात अपनी बता सकते थे। लेकिन जो हमने लोरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए इस तरीके से इस चीज़ को लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए इनकम लिखा, और यहाँ पे या सैलरी लिखी, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी कि किस सैलरी पे कितने लोग आते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है लोरेंस कर्व आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, और आप जानते हैं कि लोरेंस कर्व जो है ये क्या है, ये है क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। तो हम देखते हैं कि वो हम कैसे बनाते हैं। देखिए आपने क्या करना है, आपने ये जो एक्स है इसका क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे डेवलप करना है। क्यूमुलेटिव समझो कि एक्स आपने क्रिएट करना है। जिस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाते हैं इसी तरह क्यूमुलेटिव एक्स आपने बनाना है। अब क्यूमुलेटिव एक्स आप कैसे बनाएंगे, ये 200 है तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 200 को ये 200 ऐड करेंगे तो 400 बन गया, यानी कि 2 लोगों की सैलरी या इनकम। फिर 3 लोगों की सैलरी या इनकम तो ये 600 बन गया। 4 लोगों की सैलरी या इनकम तो 800 बन गया। इसी तरह ये टोटल इनकम जो है 1000 बन गया। तो सबकी इनकम को अगर ऐड किया जाएगा तो हमारा 1000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, हमने क्यूमुलेटिव सम बनाया एक्स का। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
अब हम इसको परसेंटेज में तकसीम कन्वर्ट करेंगे, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज में लेकिन कन्वर्ट करेंगे। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज अब क्या है? हाँ, क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो है एक्चुअली ये जो क्यूमुलेटिव सम है एक्स के, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये 200 है आपका, ठीक है, तो आप लिखेंगे 200, फिर करेंगे डिवाइड बाई 1000 क्योंकि 1000 आपकी टोटल इनकम है, यहाँ पे सबकी इनकम है, और मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 100, तो ये परसेंटेज बन गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये 0 ख़त्म हो जाएंगे, ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर ये 0 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा 20% यहाँ पे बन जाता है। तो यानी कि ये जो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ 20, क्योंकि 20% ऑफ टोटल इनकम किसके पास है? वो पहले बंदे के पास है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दो बंदों के पास इनकम कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आप करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो अगेन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40, यानी कि 40% जो इनकम है या सैलरी है वो दो बंदों के पास है। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये 60% यहाँ पे आ जाएगा, ये 80% यहाँ पे आ जाएगा, और पूरी की पूरी इनकम जो है ओब्वियसली वो 100% है, तो वो 5 बंदों के पास है, ठीक है। तो पॉइंट जो यहाँ पे है, ये जो हमने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो ये आपको एक्चुअली चाहिए, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक तरफ से तो ये x के वैल्यूज़ हैं और दूसरी तरफ से f के वैल्यूज़ हैं। अब f के वैल्यूज़ के लिए भी यही करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी यही करना है, यानी कि आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेवलप करनी है। एक बंदा है, दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं और 5 बंदे हैं। अब इनका आपने क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे किया इससे पहले, 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो 5 1s are 5 20s are, ठीक है, तो यहाँ पे 20 आ गया। फिर 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो अगेन जो है 5 1s are 5 20s are, 20 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन गया। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब आपने क्यूमुलेटिव क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व आपने डेवलप करनी है। वो आप कैसे डेवलप करते हैं? आप इन दो कर्व्स, इन दो वैल्यू सेट्स को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो वो आप कैसे करते हैं वो अब आपने देखना है। तो आप कैसे करेंगे? ये देखिए, ये है, ये कौन से हैं? ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग हैं ना जिनको सैलरी मिल रही है, तो इसके लिए हम पॉपुलेशन लिख सकते हैं या पर्सनज लिख सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए हम इनकम लिख सकते हैं, तो ये इनकम है या सैलरी है और ये पॉपुलेशन है। अब आप क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज के हिसाब से? तो 100 है, 0 से 100 तक, और टोटल इनकम कितनी है, सैलरी है कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, वो भी 100 पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली 100 पे आ जाएगा, इस पे आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आपका जो वैल्यू निकलेगा वो 100 निकलेगा, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने पॉपुलेशन लिखना है या पर्सनज लिखना है, ठीक है, या आप जो है लिख सकते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपने इनकम लिखना है या वेल्थ लिखना है या सैलरी लिखना है, ठीक है। अब जो भी हो आपके पास, अभी आपके पास सैलरी है या इनकम है तो वो यहाँ से लिखेंगे। अब सिंपली आपने जो है इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ में प्लॉट करना है। लेकिन ये जो 100 यहाँ पे है, ये क्या है? ये परसेंटेज वाला 100 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज वाला 100 है। यानी कि ये दो कॉलम्स को हम इनका हमने एक ग्राफ बनाया और अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लॉट करना है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ वैल्यू कितना है? 20%, यहाँ पे भी 20%, यहाँ 40%, यहाँ पे भी 40%, 60%, 60%, 80%, 80%, 100 और 100। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? देखिए, ये 20% वहाँ भी है, यहाँ से भी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 40% पे आ जाइए, यहाँ से भी और यहाँ से भी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 60% पे आ जाइए, वो यहाँ से भी यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। फिर 80% पे आ जाइए तो वो तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है इन पॉइंट्स को जो है मिलाना है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे। ये जब आप रूलर का इस्तेमाल करेंगे, चपटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट एक कर्व बनेगी, ठीक है। और ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ये मैं थोड़ा बड़े बनाता हूँ। ये पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया,
ये पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से हम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं और यहाँ से हम इनकम या वेल्थ दिखा रहे हैं या सैलरी दिखा रहे हैं, इनके लिए जो ये ग्राफ बना, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ठीक है। और ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरीके का ग्राफ होगा, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड जो है आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है यहाँ पे, ये 80 है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ, ये लाइन हमें क्या दिखाता है, ये लाइन दिखाता है, ये हमें दिखाता है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, लाइन ऑफ, या इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें दिखाता है कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की है वो तो बराबर है। अगर 10% लोगों को 10% इनकम है, 20% लोगों को 20% इनकम है, 30% लोगों को 30% इनकम है, यानी कि हर किसी बंदे में जो डिवीजन हुआ है इनकम का वो बराबर है। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हर बंदे की इनकम चूंकि सेम है, इसलिए यहाँ पे हमारा ग्राफ जो बन गया वो इस तरीके का बन गया, और इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने एक ऐसा ग्राफ जनरेट किया जो हमें बताता है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर लाइन आपकी इस तरीके की होगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर होगी, डायगोनल एक यहाँ पे जो है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारी कोई कर्व ऐसे बनेगी लाइक दिस, तो इसका मतलब तो ये है कि इनइक्वालिटी है, फिर क्योंकि ये यहाँ से नहीं गुजर रही है, या फिर कोई कर्व ऐसे निकलेगी यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी नहीं है। अब हमने ये देखना है कि भाई अगर हम ग्राफ डालेंगे, यानी कि ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन हमारी जो सैलरी है बिटवीन एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, तो फिर उस वक्त हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा, और वहाँ से ही हमारे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ लोरेंस कर्व जो है वो समझ में आ जाएगा, वो पैदा हो जाएगा। बस अभी आपने लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना है। चलिए, अभी आपके पास दूसरा एक डेटा सेट है, तो ओब्वियसली ये सैलरी है या इनकम है, और ये इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है। अब आपने क्या करना है, अभी हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे लिखूँगा। तो x को आपने कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव सम ऑफ x, ठीक है। तो वो यहाँ पे 50 बनेगा, और फिर 150 बनेगा, और फिर 350 बनेगा यहाँ पे, और 600 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अभी आपने परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 5% लिखेंगे, यहाँ पे 15% लिखेंगे, यहाँ पे 35%, यहाँ पे 60%, और यहाँ पे 100%। ये ऑटोमेटिकली जो मैंने प्रोसेस दिखाया उसके ज़रिए से आपने इसको यानी कि कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल 350 है, तो आप लिखेंगे 350 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि तो टोटल वैल्यू तो 1000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 0 और ये 2 0, ये 1 0 और ये 1 0 खत्म हो गए, यहाँ पे रह गया 35, तो आपका 35 यहाँ पे है। इसी तरह ये जो f वाले वैल्यूज़ हैं इनको अभी हमने कन्वर्ट तो किया, इसलिए इनको हम बस रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो f के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 1 2 3 4 एंड 5, और परसेंटेज में अगर क्यूमुलेटिव परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100% बन जाएगा। अब इसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे, अब आप जानते हैं कि ये क्या है, यह है लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए और एक लाइन जो इस डेटा को दिखाएगी। ये एक तरफ से ये ऑन द जो वर्टिकल साइड है वहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे, और हॉरिजेंटल साइड पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि 20% पॉपुलेशन पे 5% इनकम है या सैलरी है, 40% पॉपुलेशन पे 15% सैलरी है, 60% पॉपुलेशन पे 35% सैलरी है, इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है। तो अब आप याद रखेंगे यहाँ पे 20% है हमारी पॉपुलेशन, और सैलरी कितनी है या इनकम कितनी है वो है 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर है 40 और 15, तो यहाँ पे 40 है और 15 आप यहाँ पे लिखेंगे अराउंड। फिर आप 60 और 35, तो 60 यहाँ पे है, 35 का हम दिखेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 35 आ रहा है। और फिर है 80 और 60, तो 80 यहाँ पे है और 60 कहाँ पे है, आप अराउंड यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, और फिर 100 और 100, तो दूसरा पॉइंट तो आप यहाँ लगाएंगे। अब आपने जो है कंस्ट्रक्ट करनी है एक कर्व, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस कर्व को बनाना है, ठीक है।
स्मूथ होनी चाहिए करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की करो बनेगी। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है और इसको अब हम लोरेंस करो कहेंगे। तो ये जो करो है इसको हम कहेंगे लोरेंस करो, क्योंकि ये इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर है, तो इसलिए लोरेंस करो हमें दिखाती है कि ये जो डिपेंड करता है कि लोरेंस करो कितनी दूर है फ्रॉम लाइन ऑफ इक्वालिटी, तो उतना हम कहते हैं कि डिस्पर्शन है, उतना हम कहते हैं क्या, उतना डिस्पर्शन है। तो ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, इससे दूर है दूसरी एक लाइन लोरेंस करो, और ये दूरी जो है आपस में इनके दरमियान जो गैप है वो हमें बताती है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है ऑफ सैलरी, ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स या किसी और चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे आपकी सैलरी या आपकी इनकम है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट हो गए। इनकम जो पहले बंदे की सैलरी है, सबसे कम जो सैलरी है वो है 50 और सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो कितनी है, वो है 400। तो ओब्वियसली यहाँ पे डिस्पर्शन है, यहाँ पे डिफरेंस है। इससे पहले जो थी हर किसी की इनकम जो थी या सैलरी थी 200, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अब हम और एक डेटा सेट लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट हो रहे हैं 20 से, इससे पहले हम स्टार्ट हो रहे थे 50 से। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहे हैं 20 से, और जो लास्ट फाइनल वैल्यू है या सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो 680 है। तो ज़्यादा यहाँ पे डिस्पर्शन है, ज़्यादा यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो अभी देखेंगे कि इसकी लोरेंस करो जो है वो कैसे बनेगी। तो ऑब्वियसली अगेन आप इसको क्यूमुलेटिव सम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बनेगा 20, ये 70, ये 170, फिर ये 320 और फिर ये बनेगा 1000। अब इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये 2% बनेगा, ठीक है, ये 7% बनेगा, ये बनेगा 17%, ये 32% और ये बनेगा 100%। ठीक है, अब आपने ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसको भी कन्वर्ट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और अब आपने इसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ओब्वियसली ये बनेगा हमारा 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%। अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज एक कर्व तैयार करनी है, यानी कि ये वैल्यूज़ आपने जो है ग्राफ में डालने हैं, और ये वर्टिकल साइड है और ये हॉरिजॉन्टल साइड पे आ जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है यहाँ पे आपके लिए कर्व, यानी कि ग्राफ, इसी में आपने डालना है। यहाँ पे पॉपुलेशन है या यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तादाद है, और फिर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, और यहाँ पे इनकम है या सैलरी है या वेल्थ है या कोई और चीज़ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे है 20% पे 2% हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20% यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 2%, फिर 40% और 7%। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। तो ये 40% है और 7% अराउंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 60% पे है 17%, 60% और ये 17% समवायर इधर आ जाएगा। फिर जो है 80% और 320%, 32% आ जाएगा यहाँ पे। 80 पे 32 समवायर 30 के नज़दीक यहाँ पे, और फिर 100 पे ऑब्वियसली 100। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक कर्व यहाँ पे डालनी है। तो वो बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ गुजरेगी तकरीबन, फिर यहाँ से इस तरीके की होगी, ओके, इस तरीके से, और फिर हम जाएंगे इस तरीके से ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स थे, ओके। तो ये हमारे पॉइंट्स थे, और ये जो कर्व है ओब्वियसली ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये लोरेंस कर्व है। इनके दरमियान तो अब गैप है। तो अब अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। तो आप बताइए कहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गैप ज़्यादा है, और ये चीज़ हम डेटा से भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये ग्राफ है और इसके लिए डेटा यहाँ पे ये है। 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, 400 तक आ रहे हैं। यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहे हैं और 680 पे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है, इनइक्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी यहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी कम है। तो इस तरीके से हम अपना जो ग्राफ है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये लोरेंस कर्व है। अब अगर हम दोनों को एक ही जगह लाएंगे तो समझो कि ये दो कर्व्स हैं, सपोजिंग दीज आर 2 कर्व्स। ये लोरेंस कर्व 2 इसको लिखेंगे, लोरेंस कर्व 1 लिखेंगे। तो 1 ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखाती है कि 2 दिखाती है? तो ऑब्वियसली 2 ज़्यादा इनइक्वालिटी दिखाती है।
क्योंकि 1 जो है 1 बिल्कुल करीब है किसके, जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जितनी एक कर्व जो है लोरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होगी उतनी कम इनइक्वालिटी, और जितनी ये दूर होगी लाइन ऑफ इक्वालिटी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी ये हमें बताएगी। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, लोरेंस कर्व को। अब हम आते हैं यहाँ पे लोरेंस कर्व के बारे में। अब हम फाइनल कुछ चीज़ें याद रखेंगे। नंबर 1 चीज़ आप याद रखेंगे कि लोरेंस कर्व को डिवाइस किया है, डेवलप किया है मैक्स लोरेंस ने, इसलिए इसको लोरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये ग्राफिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ओब्वियसली तो ये किस तरीके से हमने डिस्पर्शन यहाँ पे दिखाया, ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, तो ये ग्राफिक मेजर ऑफ जो है डिस्पर्शन है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव, यहाँ पे क्यूमुलेटिव, इनके दरमियान जो हम कर्व डेवलप करेंगे एक ग्राफ में उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व, दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से या क्यूमुलेटिव सम से हम डेवलप करते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज, और उनके दरमियान जो कर्व बनेगी उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व हम यानी कि कहेंगे। तो ये हो गया ये 3 चीज़ें। और जो आपने याद रखना है वो ये है कि इसको जनरली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजर करने के लिए वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएशन या डिस्पर्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, खास तौर पर इसके लिए इस्तेमाल होता है, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये और भी चीज़ें मेजर कर सकती है। अब इसमें तरीका क्या है मेजर करने का, तरीका है मेजर करने का कि आप देखते हैं कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि लोरेंस कर्व जिसकी बुनियाद पर बनती है वो कितनी दूर है फ्रॉम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ इक्वालिटी और लोरेंस कर्व के दरमियान कितनी डिफरेंस है, तो इससे आपको पता चलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कितना इक्वल या अनइक्वल है। ठीक है, और एक चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पे आपने वो ये है कि जिसको हम कहते हैं जिनी कोफिशिएंट, और ये बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखेंगे। अब ये जिनी कोफिशिएंट क्या है, इसका ताल्लुक एक्चुअली लोरेंस कर्व के साथ ही है। जिनी कोफिशिएंट क्या है, चलिए यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक लोरेंस कर्व ड्रॉ करूँगा, तो ये एक्चुअली स्ट्रेट होती है जिस तरीके से ये इस तरीके से होती है। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे A, यहाँ पे हम लिखेंगे B, यहाँ पे हम लिखेंगे C। ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया ABC, इसी में तो हम इसको मेजर करते हैं। और इसके साथ साथ हम लिखेंगे ये जो ABC का जो एरिया है, ABC का जो एरिया है इसके लिए हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल L लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये L है, तो ये मैं L लिखूंगा ऐसे L। तो L में ये एरिया भी आता है, ये एरिया भी आता है, सारा एरिया आता है स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये वाला एरिया है फ्रॉम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू लोरेंस कर्व, इनके दरमियान जो एरिया है इसके लिए मैं N लिखूंगा। तो आप तो किसी से भी इसको डिजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जिनी कोफिशिएंट क्या है, ये जिनी कोफिशिएंट है, या ये देखिए, या इसको अगर आप इसके लिए आप A लिखिए, इसके लिए B लिखिए। ठीक है, एरिया बस इस पे फोकस कीजिए, A और B एरिया, 2 एरिया बन गए। एक है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लोरेंस कर्व के दरमियान, दूसरा है लोरेंस कर्व और फिर ये जो नीचे वाला एरिया है बाकी ये। ठीक है, तो आप जिनी कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, जिनी कोफिशिएंट हम कहते हैं A डिवाइडेड बाई A प्लस B, यानी कि ये जो एरिया है यहां से यहां तक, ओके ठीक, इसको आपने डिवाइड करना है फ्रॉम द होल एरिया जो इस ट्रायंगल का बनता है, जो अभी मैंने बताया था ABC। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली अब देखिए जितना ये करीब होगी इस लाइन ऑफ इक्वालिटी के साथ उतना A का वैल्यू जो है कम होगा, B का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना दैट मीन्स की जिनी कोफिशिएंट कम होगा। जितना ये दूर होगा कहाँ से, लाइन ऑफ इक्वालिटी से लोरेंस कर्व दूर होगी तो उतना A का वैल्यू बढ़ेगा और B का कम हो जाएगा, तो उतना जो है ये रेशो में A का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिनी कोफिशिएंट का वैल्यू उसमें ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए दिस इज़ व्हाट जिनी कोफिशिएंट इज़ ऑल अबाउट। तो जिनी कोफिशिएंट इसलिए क्या है, इसका वैल्यू 0 to 1 होता है,
0 to 1 होता है। इसमें हम एरिया लेते हैं जो एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोरेंट्ज कर्व डिवाइडेड बाय होल एरिया अंडर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ से नीचे जो भी एरिया है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे जो भी एरिया है ये डिनोमिनेटर में होगा, और ये जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लोरेंट्ज कर्व के दरमियान जो एरिया है ये न्यूमरेटर में हमारा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट जीनी कोफिशिएंट इज। आप इसी तरह लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एफ लोरेंट्ज करो और होल एरिया अंडर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया जो है ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल, और ऊपर है बस लोरेंट्ज करो और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो एरिया है। तो ये आपने याद रखा। अब आप फाइनल चीज़ जो यहाँ पे याद रखेंगे वो ये है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस लोरेंट्ज करो। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास x के वैल्यूज़ होंगे, फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ होंगे, इनको क्यूमुलेटिव सम्स में कन्वर्ट करना है। उन क्यूमुलेटिव सम्स को हमने जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर उन क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस को प्लॉट करना है इन ए ग्राफ, और ओब्वियसली वो क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस का एक ग्राफ होगा, और जब हम उनको प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे एक कर्व बनेगी, उस कर्व को हमने कंपेयर करना है विद द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरीके से हम जो है लोरेंट्ज कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि इन सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए से आपने बड़े अच्छे तरीके से ये समझा होगा कि व्हाट लोरेंट्ज कर्व इज़ ऑल अबाउट, और इसका मतलब क्या है और इसको कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।